दोस्तों, एक प्रेमलता नाम की एक लड़की जो कि एमए पास की हुई थी, उसका शादी जो है एक 12वां पास लड़का से कर दिया जाता है। इस चीज़ से प्रेमलता जो है खुश नहीं थी। उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड था, जिसके कारण पति को कभी भी शारीरिक सुख नहीं दी थी, जिसके कारण पति प्रेमलता के साथ ऐसा कुछ किया कि जो जान के आप सभी का भी होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। अब अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति थे। उनके 5 मंजिला मकान था और बीवी बाल बच्चा के साथ वो रहते थे। उसकी बीवी का तबीयत खराब होने के कारण उसकी बीवी का निधन हो गया था। राजकुमार यादव अपनी बेटी और बेटा को लेके रहते थे और जो भी मकान बचा हुआ था उसको सारे को किराए पे लगा रखे थे। उससे जो भी किराया आता था वही राजकुमार यादव का जीवन यापन चलता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार यादव की बेटी सोनी का पथरी का ऑपरेशन होने वाला था तो राजकुमार यादव सोच में पड़ गया था कि इसका देख रेख करने के लिए किसी लेडीज का तो ज़रूरत है। तो राजकुमार यादव के ध्यान में आया कि उसका भांजा मोहित का शादी जो है 3.5 महीना ही हुआ था, तो उसको वो कॉल करके बुला लेते हैं। मोहित और प्रेमलता दोनों मामा के घर आ जाता है। इसके बाद दोनों जो है सोनी के देख रेख में लग जाता है। लगने के बाद राजकुमार यादव जो है किसी फंक्शन में वो अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो प्रेमलता जो है 4 साल पहले किसी लड़का से वो बात करती थी। तो अभी तक जो है प्रेमलता के पति को प्रेमलता अभी तक शारीरिक सुख नहीं दी थी, जिसके कारण जो है प्रेमलता के पति मोहित को शक होने लगा था प्रेमलता पे, और उसका जो है चाल चलन भी ठीक नहीं था। जब भी प्रेमलता को मोहित कुछ कहता तो प्रेमलता डांट फटकार देता और बोलता था कि चुप, 12वीं पास है तुमसे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मोहित करता तो करता क्या, एक दिन उसका शक जो है प्रेमलता पे हो गया। प्रेमलता पे शक पहले से ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शक करने लग गया था मोहित एक दिन ठाना कि ये बात किया करती है किससे, घंटों घंटों भर। मौका देख के मोहित जो है प्रेमलता के कॉल डिटेल निकाला तो पता चल गया था कि ये जो है एक लड़का से 4 साल से बात कर रही है। इस चीज़ का जानकारी लगने के बाद मोहित अपने पत्नी प्रेमलता को बहुत ही समझाता है। समझाने के बाद भी प्रेमलता समझ नहीं पाती है। धीरे धीरे दोनों का प्यार जो है मिठास से खटास की ओर बढ़ने लगा। कभी भी दिल्ली में आने के बाद भी प्रेमलता से जो है मोहित शारीरिक सुख नहीं ले पाया था। जब भी वो सोना चाहता था प्रेमलता के साथ, तब पर भी प्रेमलता उसको किसी न किसी बहाना हटवा देती थी। कभी बोलती थी माथा दर्द हो रहा है, कभी बोलती थी पेट दर्द हो रहा है। इसी सब के कारण जो है मोहित कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बना पाया था। जब मोहित को प्रेमलता का सारा करतूत पता चल गया था तो मोहित जो है दारू पीना थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। पहले से भी ही मोहित दारू पीता था। एक दिन रात में प्रेमलता को
कुछ बात ऐसा बोलता है मोहित, प्रेमलता मानने के लिए तैयार नहीं होती है और झिझकार देती है। गुस्से में आके मोहित जो है वो अपनी पत्नी प्रेमलता को पेचकस और चाकू से उसका हत्या कर देता है। इसके बाद उसकी बहन जो सोनी थी वो भी आई थी उसको बचाने के लिए, उसके साथ साथ सोनी का भी हत्या हो जाता है। जब इस चीज़ का जानकारी उसके पिता सोनी के पिता को चलता है तो उनका होश उड़ जाता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।